बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं मूंगफली की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारी मज़ेदार रेसिपी कैसे बनती है। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मूँगफली। मूँगफली आप जितनी आपने रेसिपीज बनानी है आप उस हिसाब से भी ले सकते हैं। मूंगफली अच्छी किस्म की लें। आप मूंगफली के दाने भी ले सकते हैं और मूंगफली के अंदर से दाने भी निकाल सकते हैं। मूंगफली के दाने 1 कप लेने के बाद अब आप चूल्हा ऑन करें, इसमें कोई बर्तन रखें और फिर आप इसमें मूंगफली के दाने डालकर इसे लो आंच पर भूनना शुरू करें। लेकिन आप इसको लो आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनें। साथ में चम्मच चलाते रहें ताकि दाने जो हैं वो अच्छी तरह भुन जाएं। जब मूंगफली का कलर चेंज हो जाए तो आप इसे निकाल लें। आप देखें कि इसका कलर चेंज हो चुका है और छिलका भी आसानी से उतरना शुरू हो चुका है। अब आप इसे किसी बर्तन में निकालें और थोड़ी देर में इसे नॉर्मल हालत में होने पर आप इसको दोनों हाथों में रखकर अच्छी तरह मिसल लें और इसका छिलका उतार लें। आप इसको किसी सूती कपड़े के अंदर डालकर इसको अच्छी तरह हाथों के साथ मिसल सकते हैं ताकि इसका छिलका जो है वह आसानी से उतर जाए। आप जिस तरह चाहें इसका छिलका जो है वो आसानी के साथ तारें। सारी मूंगफली का छिलका उतारने के बाद और इसको अच्छी तरह साफ कर लें। फिर आप इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। इसको अच्छी तरह पीस लें या ग्राइंड कर लें। इसके बाद आप इसको छाननी या पूने के साथ इसको भून लें ताकि इसके अंदर से बारीक आटा जो है वो बाहर निकल आए और इसके छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो इसके अंदर से अलग हो जाएं। आप इसको साथ में चम्मच से हरकत दें ताकि बारीक मूंगफली जो है वो नीचे गिर जाए। आप देखें कि छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो ऊपर बच चुके हैं। आप इसको दोबारा ग्राइंड करें। इसी तरह आप सारी मूंगफली जो है वो तैयार कर लें। हमारे पास बहुत ही नरम मुलायम आटा जो है वो तैयार हो चुका है। अब मूंगफली के आटे को एक साइड पर रखें और आप दोबारा चूल्हे पर कोई बर्तन रखें। इसमें आप 1 कप मूंगफली के लिए आप आधा कप चीनी शामिल करें। चीनी डालने के बाद अब आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करें। चीनी से आधा पानी शामिल करें और फिर इसको आप पिघलने दें। साथ में चम्मच चलाएं और इसको पिघलने तक इसे पकाएं। इसे लो आंच पर अच्छी तरह पिघलने दें। जब चीनी जो है वो अच्छी तरह पिघल जाए, पानी के अंदर मिक्स हो जाए और अच्छी तरह पिघल जाए, देखें बिल्कुल अब पानी की तरह चीनी जो है वो हो चुकी है। अब आप इसमें इलायची पाउडर आधा चम्मच शामिल करें। इलायची पाउडर डालने के बाद इसको मिक्स करें और इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाएं। साथ में आप चम्मच चलाते रहें और इसको शीरे की तरह बना लें। इसे 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाएं। जब ये शीरे की शक्ल में यानी एक तार की शक्ल में बनना शुरू हो जाए तो समझ लें हमारा पानी जो है वो तैयार हो चुका है। आप इसको हाथ के साथ भी चेक कर सकते हैं। अगर मोती बनना शुरू हो जाए तो समझ लें चाशनी जो है वो अच्छी तैयार हो चुकी है। अब आप इसमें मूंगफली का आटा जो हमने तैयार करके रखा हुआ था इसके अंदर डालें और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। चम्मच के साथ या किसी भी डोंगे या किसी चीज़ के साथ इसको खूब अच्छी तरह मैश करें। इसे 3-4 मिनट तक लो आंच पर अच्छी तरह मैश करें। जितना आप इसको मैश करेंगे, इसको घोटेंगे, इतनी ही हमारी टुकड़ियाँ जो बर्फ़ी जो हैं वो अच्छी तैयार होगी। देखें अब इसको आप खूब अच्छी तरह इतनी देर मैश करें कि ये खुश्क हो जाए। इसको नॉर्मल हाथ में होने पर जब ये हलवे की तरह हो जाए तो आप इसे किसी बर्तन में इसके नीचे आप घी या ऑयल लगा लें और फिर आप इसको इसमें बर्तन में डालना शुरू करें। आप इसको किसी भी हमवार बर्तन में डालें और फिर आप इसको ऊपर से दबाकर इसके हमवार कर लें। देखें ये 1-2 मिनट के लिए आप इसे रख दें। बर्फ़ी जो है वो खुद ब खुद ही सख्त होना शुरू हो जाएगी। आप इसके ऊपर खुश्क मेवाजात लगाएं, चांदी के वर्क लगाएं, जो भी आपके पास है आप इसके ऊपर लगाएं। खुश्क मेवाजात बादाम पिस्ता लगाने के बाद आप इसको हल्का हल्का दबाएं और फिर 1-2 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद आप इसकी टुकड़ियाँ काट लें। आप इसके छुरी के साथ जिस साइज़ की चाहे आप इसकी टुकड़ियाँ काट सकते हैं। पहले आप इसको लंबाई में 1 इंच के फासले पर आप इसे लंबाई में कट लगाते जाएं। कट लगाने के लिए आप कोई भी पैमाना या कोई भी लंबी चीज़ जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई चम्मच वगैरह के साथ आप इसके कट लगा सकते हैं। अगर आप वैसे
आसानी के साथ काट लगा सकते हैं तो आप लगा लें। आप दूसरी साइड से भी इसके काट लगाएं और आप इसको जिस शेप का चाहें काट लें। आप इसको गोल, त्रिकोणीय या चौकोर जिसके शेप का चाहें आप इसको काट सकते हैं। इनको काटने के बाद अब आप इसे अलग करें। आप इसे छुरी या चम्मच या कांटे के साथ आप इसे एक एक करके टुकड़ा अलग करते जाएं। ये कि हमारी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी है। आप जब ये रेसिपीज बनाएंगे तो आप महंगी मिठाइयाँ खाना भी भूल जाएंगे। देखिए कितनी नरम मुलायम और सॉफ्ट बर्फी जो है वो तैयार हुई है। आप इसे बनाएं, खुद खाएं, बच्चों को दे, मेहमानों को दे। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे हौसले और तसल्ली के लिए इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर रेसिपीज ला सकूँ। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।